सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है और जरा आशीष से ही जानते हैं किस तरीके से ईडी के इस एक्शन को लेकर बंगाल की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। आशीष, क्या है पूरा अपडेट? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया है ममता बनर्जी ने। खुद उस लोकेशन पे वो चली गई जहां पर ईडी की रेड हो रही थी। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाया है सीधे भारतीय जनता पार्टी पर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का, आप ये मान के चले रोमाना आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पारा बहुत बढ़ जाएगा। हमने देखा था संसद में कैसे SIR की प्रक्रिया को लेकर तृणमूल कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही थी, और अब जिस तरह से मल्टीपल लोकेशंस पर अपनी बात पूरी कीजिए आशीष। कुछ दिक्कत आ गई है, आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं दोबारा आशीष का रुख करूंगी, लेकिन देखिए, अचानक से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज जब आईपैक के यहां कोयला घोटाले को लेकर ईडी की टीम पहुंचती है और छापेमारी करती है, तो वहां पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और निशाने पर लेती है बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह को, और कहती है कि अमित शाह के इशारे पर ईडी ये एक्शन आईपैक पर इसलिए ले रही है ताकि तृणमूल कांग्रेस की जो रणनीति है चुनाव को लेकर उसको बीजेपी को चुरा कर दे सके। ये वो आरोप हैं जो ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं हमारे वोटर्स को लेकर, हमारे उम्मीदवारों को लेकर सारी डिटेल्स आईपैक के दफ्तर में मौजूद थी और उसको ईडी अपने साथ ले गई। आईपैक दरअसल वो एजेंसी है जो 2019 से टीएमसी के लिए चुनाव प्रबंधन का काम देख रही है। और ऐसे में एक बार फिर जरा बात करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी आशीष के साथ। जो तकनीकी खराबी आई थी वो ठीक हो गई है। आशीष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा था, देखा था हमने जैसे संसद में रोमाना किस तरह से तृणमूल कांग्रेस, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही थी SIR को लेकर के। अब एक तरह से राजनीतिक पलटवार है। देखिए, आपको याद रखना होगा, ये मामला आज का नहीं है। तकरीबन जहां तक मुझे याद आता है कोई 2 साल पुराना मामला है कोयला कांड, जिसको लेकर के आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी को भी पहले बुला करके पूछताछ की गई है, और अब अचानक जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है इसी को लेकर के पॉलिटिकल केस बनाने की कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस। और जैसा मैं आपसे कह रहा था, एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उठाया ममता बनर्जी ने और खुद ही वहां चली गई और ये आरोप लगा रही तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रचने की कोशिश की जाए। आपके पास हमारे साथ रूमा पॉल हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है और जरा रूमा से जानते हैं। रूमा, बताइए जरा, बंगाल का सियासी पारा कैसे हाई है? ममता बनर्जी की तरफ से तो सीधे निशाने पर बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह को लिया जा रहा है। देखिए, एक और नाटकीय मोड़ बता देती हूँ कि बिल्कुल जो आईपैक का जो निवास था वहां से ममता बनर्जी अब पहुंच गई है सेक्टर 5। वहां पर आईपैक IT ऑफिस का वहां पर ऑफिस है, वहां भी ईडी की छापेमारी चल रही है। ममता बनर्जी सॉल्ट लेक भी पहुंच गई है, 11th फ्लोर में चली गई है, लिफ्ट से जाती हुई 11th फ्लोर में गई है, अभी तक वहां से उतरी नहीं है। बता दूं कि ये जो आईपैक का जो ऑफिस है, यहाँ पर ये मेन ऑफिस है, यहाँ पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। ममता बनर्जी भी यहाँ भी पहुंच गई है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सीधे आरोप लगाया है बीजेपी पर कि उनके जो वोटर लिस्ट है, जो वहाँ उम्मीदवारों की सूची है, हार्ड डिस्क है, पार्टी की जो रणनीति है वो जब्त करना चाहती है ईडी। और इसके बावजूद हम देख सकते हैं लाउडन स्ट्रीट में जो प्रतीक जैन के घर के बाहर मुख्यमंत्री थी, अब मुख्यमंत्री पहुंच गई है सेक्टर 5 पार्टी के जो भी IT ऑफिस है, वहां पर प्रतीक जैन का IPS का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। वहां पर पहुंच गई है मुख्यमंत्री। काफी अफरा तफरी है, पुलिस है यहाँ पर, विधाननगर कमिश्नरेट के पुलिस चारों तरफ है, और अभी तक मुख्यमंत्री नीचे नहीं आई है, उतरी नहीं है। जहाँ पर हमने पहले देखा था जब वो बिल्कुल आवास में चली गई थी प्रतीक जैन के, वहां से उतरते हुए उन्होंने काफी बिल्कुल वहां पर आरोप लगाया था, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है काफी अफरा तफरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল, এরা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে, কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যায়। মমতা ব্যানার্জি বলছে আমি যদি বিজেপি অফিসে তল্লাশি করি তখন কি হবে? মমতা ব্যানার্জি বলছেন আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই? আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্ত করবে, তারা দেখিয়ে দেবে কাগজপত্র, তাদের রিটার্ন ফাইল সবকিছু পরিষ্কার আছে। পরিষ্কার থাকলে তো সবার অফিস বাড়ি তল্লাশির পরে তো গ্রেপ্তার হয়, এমন তো নয়। ফেস করবে। মুখ্যমন্ত্রী তো আমার বাড়িতে CID পাঠিয়েছিলেন,
দাদা প্রার্থী তালিকা আমার প্রবীণ বাবা মাকে হেনস্থা করেছেন, সিআইডি পাঠিয়ে 3 বার। আমি তো সিআইডির কাছ থেকে ফিতাও নিয়ে মাপতে গেছিলেন, ফিতা কাটিয়ে নিইনি। টিএমসি প্রার্থী তালিকা দেওয়ার জন্য আমার নন্দীগ্रामेर एमएलए शुभेंदु ऑफिस से अधिकारी को आप सुन रहे हैं, जिनकी तरफ से आड़े हाथों ममता बनर्जी को लिया जा रहा है, ये कहते हुए कि साहब आईपैक पर एक्शन अगर हो रहा है तो आईपैक कोई पार्टी ऑफिस नहीं है, आईपैक कॉर्पोरेट ऑफिस है और ऐसे में ईडी का हक बनता है कि वो अपने जांच के दायरे के तहत वहां पर जांच करे।